तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या दिए हुए है आपको, 10p + 7q, 10p + 7q into breadth is 3r। अब इसे सॉल्व करना है, बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ करना है। तो ये ऐसे एज इट इज ये आप लिख लोगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये एरिया आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस टर्म। तो यानी इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से, आगे वाले एक्सप्रेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी फ्रॉम वाला पार्ट होता है, फ्रॉम वाला पार्ट क्या होता है, पहले लिखा जाता है हमेशा। तो आपको याद रखना है। इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला जो है आपका बाहर ब्रैकेट के, वो अंदर वाले ब्रैकेट के पार्ट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो x इंटू 6x² इज 6x³। ठीक है, x इंटू -7y इज -7xy। ठीक है, x इंटू 5 इज +5x, है ना। सिमिलरली इसे भी यूज कर लेंगे, प्लस xy इंटू x इज x² प्लस xy इंटू y इज xy²। ठीक है, ये चीज़ ये टर्म हो गई आपकी। इसको एज इट इज हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 6x³ माइनस 7xy। ठीक है, -7xy प्लस 5x देन प्लस x²y प्लस xy² प्लस x²y प्लस xy²। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आपने पहले लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये वाली टर्म को भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, इसे मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब इस वाली टर्म को देखेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। इसे फिर से माइनस कर देंगे बाहर ब्रैकेट वाली टर्म को, तो क्या होगा, 5xy इंटू x इज 5x²y, देन 5xy इंटू y इज प्लस 5xy², देन 5xy माइनस 5 इज 5 5 ज़ा 25 माइनस 25xy। ये चीज़ हो गई। अब इसे सिमिलरली वहाँ लिख देंगे नीचे जैसे पहले करा था। तो 5x²y, देखो लाइक टर्म्स के साथ 5x²y है, तो x²y वाली टर्म कौन सी है, ये है, तो इसके साथ लिखेंगे 5x²y और 5xy² था, है ना, तो प्लस 5xy², y² के साथ आएगा ना, तो इस वजह से। चलो कर दिया हमने, 5x²y 5xy²। ठीक है, -25xy। अब ये क्या है, xy है, xy कहाँ आ रहा है, ये है xy, तो -25xy। और जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ क्या कर दोगे, सिंपली 0 लगा दो। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन फर्दर ना हो। अब क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है आपकी नीचे वाली, इसके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब साइन चेंज करो फटाफट से। ये तो 0 है, कोई साइन होगा ही नहीं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 है तो इसका भी कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये प्लस है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब लिखो ये एज इट इज 6x³ आ गया, है ना, 6x³ -7xy प्लस 25xy, तो ये माइनस होगा, तो 25 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस करके देखो, ये हो गया -+18xy, क्योंकि जो साइन जिसके नंबर के पास साइन होता है बड़ा, वो आता है आपका, है ना, तो +18xy। देन 5x दोबारा एज इट इज नीचे उतार लेंगे, +5x, देन -5x² प्लस x²y, तो
5, मतलब 5 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस होगा -4x² देन प्लस माइनस माइनस -4xy², 4xy²। तो बेसिकली ये हो गया आपका आंसर, समझ गए? आई होप सो ये भी पार्ट क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं, जो कि कंफ्यूजन ना हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली ये वाली टर्म्स को, और x की वैल्यू -1 पे रख के सॉल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली टर्म्स को अंदर वाली टर्म्स पे। तो पहले लिख लेंगे x² इंटू 2x² है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, अब पावर जो होती है ना, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है? तो x की पावर 3 और x की पावर 2 में क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5, तो 2x की पावर 5, ठीक है? इसके बाद x³ और -3, ठीक है? x³ और -3 इसे सॉल्व करेंगे तो -3x³। सिमिलरली यहाँ पे 3x² को हम 4x के साथ करेंगे, और यहाँ याद रखना है माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम चीज़। तो ये हो जाएगा -4 3 = 12 एंड पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x की पावर 3, माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना? देखो आपका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में देखते हो तो आपकी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब माइनस होता है, जैसे अगर 1 टाइम्स माइनस का साइन है ना, 1 टाइम है या 3 टाइम है माइनस का साइन, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आपका साइन हमेशा माइनस का आएगा अगर ऑड होगा। क्या होगा, अगर ऑड होगा। और अगर ये चीज़ इवन में होती है कि साइन आपका 2 बार मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव वाला है ना, 2 बार आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार या 4 बार, तो क्या हो जाता है, आपका साइन पॉजिटिव हो जाता है, समझ गए? आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 2x की पावर क्यूब है ना, 2x की पावर क्यूब हो गया, 2x³ नेक्स्ट माइनस माइनस ये साइन तो यहाँ जाएगा प्लस एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x की पावर 5, ठीक है? और लास्टली क्या है, -7x की पावर 5, ठीक है? इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है ना, तो हमें लिखना है थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए देखो, 2x की पावर 5 -3x³, लिखो 2x की पावर 5 -3x³, ठीक है? नेक्स्ट -12x³ प्लस 3x की पावर 5 एंड -7x की पावर 5 था, है ना? देख लेते हैं हम एक बार, -7x की पावर 5। अब इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, जो लाइक टर्म्स है उसे एक साथ, और जो लाइक वाली टर्म्स है उसे एक साथ, ठीक है? तो फिर क्या है, x की पावर 5 हो गया एंड x की पावर 5, वो दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, साथ में करेंगे। x की पावर क्यूब जो है उसे एक साथ करेंगे, ठीक है? लाइक टर्म्स एक साथ, अनलाइक टर्म्स एक साथ, ये पावर 5 है, पावर 5 है, पावर 5 है, एक साथ, देन क्यूब है एक साथ, ठीक है? अब चलो सॉल्व करते हैं। अब x की पावर 5 को पहले कर देंगे, तो 2 + 3 = 5, 5 - 7x की पावर 5 इज -2x की पावर 5, -2x की पावर 5, -3x³ -12x³, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का, तो 12 + 3 = 15, तो ये क्या हो गया, 15x³, ये चीज़ हो गई। अब आपने सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू पुट करनी थी, है ना? क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना था, x की वैल्यू पुट करनी थी, तो x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी थी, x की जगह पुट करना था आपको -1, है ना? तो -2 इंटू -1 की पावर 5 -15 -1 की पावर 3, ये चीज़ करा हमने। देखो माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस है, हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बताया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है या पावर में है, तो आपका
साइन हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू -1, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना अल्टीमेटली, 2 तो नहीं कर दोगे। ऐसी 15 इंटू -1 ये चीज़ हो गई। तो -2 इंटू -15 ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 एंड +15 तो क्या आ जाएगा 17। 17 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सो अब ये क्लियर है, ठीक है। 15 ये ऐसे है ना, ये ऐसे ही था ना मल्टीप्लाई में, यस ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अगर x की वैल्यू ये है ना, x की वैल्यू क्या है, ये वाली पार्ट है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी है एंड क्या कर देना है, इस इक्वेशन में फिट कर देना है, सॉल्व करना है। a और b को क्या कर दोगे आप, बेसिकली ऐड कर दोगे, और c को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसे देखो कैसे करोगे, ये वाला पार्ट वैसे आप होमवर्क से कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको लाइक टर्म्स एक साथ करनी है, ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ, एंड जो आपकी क्या नाम है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को एक साथ, ठीक है, एक्स है एक्स को एक साथ, ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ, और अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स तो लोगे नहीं, लाइक टर्म्स लोगे तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई होप सो ये क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। चलिए यहाँ लिख देती हूँ जो आपको क्वेश्चन विजिबल है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ x प्लस 1/x बराबर 9 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी याद होगी, एक वैल्यू आपको दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको आइडेंटिटी पता होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है। बेसिकली इसको भी नहीं देखते हम, सबसे पहले ये सीखते हैं बेसिक। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर मैं देखूँ, a की जगह पे अगर मैं x को रखूँ, b की जगह में 1/x को रखूँ, तो क्या ये इक्वेशन सेट नहीं बैठेगी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना। इस तरीके से मैं इसे क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। तो चलो करते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपका x क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया, है ना, a ये हो गया, b ये हो गया, है ना। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बराबर a की, a नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, और प्लस 2a भी होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1/x। अब आपको क्या वैल्यू दी हुई थी, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है ना, ये x से x तो क्या हो गया, कट हो गया। तो बेसिकली आपके पास बचा क्या, हम लिख लेते हैं बचा क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये चीज़ बची है, आपको अच्छे से पता है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ये वाला पार्ट है ना। हमें दिया क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 9 दी हुई है, तो क्या पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 9 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हमें भी दिया है। अब मुझे 9 का स्क्वायर बताना है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करूँगी मैं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जब मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इस 2 को यहाँ भेज सकती हूँ, इस साइड भेज सकती हूँ, इस 2 को, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज सकती हूँ, हाँ मैम भेज सकते हैं, है ना। तो
इसे भेज के क्या करेंगे, माइनस, ये +2 है, +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो 81 माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना। 1/, अब वैल्यू क्या आ गई, 81 माइनस 2 इज 79, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, 79 इज योर आंसर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज यूवी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, यूवी दिया हुआ है। यू क्या है, लेंथ है, वी क्या है, ब्रेथ है। अगर लेंथ रेक्टेंगल की 5 यूनिट से इंक्रीज हो जाती है और ब्रेथ डिक्रीज हो जाती है 3 यूनिट से, तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है, इसे पता करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या बोला गया है, न्यू एरिया। अब चलो करते हैं दूसरे कलर से। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन देख लो, ये पेन, हाँ गिवन, अब ठीक है। गिवन क्या है, एरिया, एरिया गिवन है रेक्टेंगल का यूवी। एरिया क्या होता है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ हो गई आपकी यू, ब्रेथ हो गई आपकी वी। अब उसने क्या बोला है, लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है क्या, यू, एंड ब्रेथ क्या दी हुई है आपको, ब्रेथ आपको क्या दी हुई है, वी। ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब न्यू क्या दिया हुआ है, न्यू देख लेते हैं। न्यू चीज क्या दी हुई है आपको, न्यू एरिया निकालना ना, तो न्यू एरिया के लिए न्यू रेक्टेंगल, न्यू लेंथ, है ना। न्यू लेंथ आपको गिवन, न्यू लेंथ बोल रखी है और न्यू ब्रेथ चाहिए। तो न्यू लेंथ क्या है बोल रखी है कि आपका ये क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स, यानी 5 यूनिट से इंक्रीज हो रही है लेंथ। तो लेंथ क्या दी हुई थी, यू दी हुई थी, है ना। लेंथ क्या दी हुई थी, यू दी हुई थी। उसमें कितने यूनिट्स बढ़ रहे हैं, 5 यूनिट्स बढ़ रहे हैं। मतलब अगर लेंथ क्या है आपकी 4 यूनिट है, समझो लेंथ आपकी क्या है 4 यूनिट, उसमें 5 और ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। ऐसी पिछली लेंथ क्या है, यू, तो नई लेंथ में क्या ऐड हो रहा है, 5 यूनिट्स लेंथ ऐड हो रही है ना, 5 यूनिट्स। तो आप इसे ऐड कर लोगे तो नई लेंथ आ जाएगी। और ऐसे ही सिमिलरली न्यू ब्रेथ निकालने के लिए क्या करोगे, न्यू ब्रेथ निकालने के लिए क्या करा, अब न्यू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है वी, वी में आपको क्या बोला है कि डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स, यानी क्या हो रही, कम हो रही है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो यानी न्यू ब्रेथ क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो वी माइनस लगा दूंगी, माइनस का मतलब घटना होता है ना, तो -3। तो अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दो। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, नई u+5, है ना। ब्रेथ क्या है v-3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।